सऊदी अरब अमीरात में एक भयानक कब्रिस्तान हुआ करता था। वहां दिन में भी हर वक्त रात जैसा सन्नाटा पसरा रहता था। खौफ की वजह से अब उस पुराने कब्रिस्तान तक जाने की किसी की हिम्मत ही न होती थी, क्योंकि वहां जो भी एक बार जाता फिर कभी वापस न लौटता। अब तो लोग वहां पर अपने किसी खास रिश्तेदार को दफनाने के लिए भी ना जाते थे। उन्होंने अपने घरों के पास ही नए कब्रिस्तान बना लिए थे। अचानक एक दिन उस पुराने कब्रिस्तान में से एक जिन बाहर निकला। उसने सारे गड़े हुए मुर्दों को जगाया और उन्हें भी अपने साथ साथ बाहर बुलाया। देखते ही देखते उस पुराने कब्रिस्तान की कब्रें फटने लगी। साथियों, हम लोग काफी दिनों से भूखे हैं और अब काफी दिनों से कोई इंसान भी अपने किसी रिश्तेदार को दफनाने नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ अब हम लोगों को अपना शिकार ढूंढने के लिए शहर की तरफ जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं सरदार, अब कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा पेट पालने के लिए। और कितने दिनों तक भूखे रहेंगे हम यूं ही? तो चलो मेरे साथ। और फिर वो जिन अपने साथियों को लेकर शहर की तरफ चला गया। उनके जाने से हर तरफ हाहाकार मचने लगा, क्योंकि वो जिसे भी देखते उसे उसी वक्त मार कर खा जाते। अब तो रातों में भी लोग गायब होने लगे थे। अपने रिश्तेदारों को यूं खो देने से शहर के लोग बेहद परेशान थे। एक दिन रिजवान ने इरफान से कहा, अरे भाई, अब कब तक हम लोग यूं ही डर के रहेंगे इस शहर में? मुझे तो लगता है हमें ये शहर ही छोड़ देना चाहिए। कहे तो आप ठीक ही रहे हो रिजवान भाई। देखिए ना, आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है और अब तो हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। अब तो अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले जाने में कहीं डर लगता है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से वहां एक बड़ा सा जिन आ गया। उसने अपने बड़े बड़े नाखून इरफान के शरीर में घुसा दिए, जिससे वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। देख लिया हमारा कहर। अब इस शहर से तिनका भी बाहर नहीं जाएगा, समझे? क्योंकि यहाँ के मालिक हम हैं, हमारी हुकूमत चलेगी यहाँ। अब हम एक एक करके हम सारे जिन तुम लोगों को मार कर खा जाएंगे। अब यहाँ से निकलने की भी मत सोचना, क्योंकि जिसने भी कदम बाहर रखा वही हमारा भोजन बनेगा। ये सारी बातें सुनकर रिजवान दौड़ते हुए अपनी बेगम मिनास के पास पहुंचा। देखो मिनास, मैं तो कहता हूँ चुपचाप हमें रात के अंधेरे में ये शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए कहीं। नहीं तो एक ना एक दिन हम सब मरेंगे इन जिन्नों के हाथों। ना जी ना, आखिर हम ये अपनी हवेली छोड़कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कितनी मुश्किलों से हमने अपनी हवेली बनाई है। अरे कोई किराए का मकान थोड़ी ही है कि जब चाह बदल लिया। अजी, मैं तो नहीं जाऊंगी यह हवेली छोड़कर कहीं। देखो मिनास, बचकानी बातें करने का वक्त नहीं है ये। मैंने खुद अपनी आंखों से इरफान को मरते हुए देखा वहां। वो मेरा जिगरी दोस्त था। तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो मिनास? देखिए जी, ये वक्त डरने का वक्त नहीं है, बल्कि उन जिनों को उनके करने का सबक सिखाने का वक्त है। और फिर मैं तो एक फकीर को जानती हूँ जो कि जिन्नों को काबू करने में महारत हासिल रखते हैं। मैं उन्हें अभी फोन लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। देखिए ना, सारा शहर जिन्नों से परेशान है। आए दिन किसी न किसी को मारते हैं। ऐसे तो पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो जाएगा बाबा, कुछ तो कीजिए। देखो मिनाज, इस मुसीबत का सिर्फ एक ही हल है कि उन पर इस पाक मक्के मदीने की मिट्टी फेंकना।
जिस दिन तुम उन पर इस पाक मक्के मदीने की मिट्टी फेंकोगे, उसी दिन इन जिन्नों का काम तमाम हो जाएगा। तो फिर ठीक है बाबा, मैं इस नेक काम को करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मैं कब आऊँ आपके पास? ये काम उतना भी आसान नहीं है मिनाज, जितना कि तुम समझ रही हो। मक्के मदीने से अपने शहर में मिट्टी ले जाने के रास्ते से तुम्हें ये जिन बहुत परेशान करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें जान से मारने की भी कोशिश करेंगे। क्या तुम तैयार हो उसके लिए? हाँ बाबा, अगर लोगों की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ बाबा, मैं तैयार हूँ। और फिर अगले दिन नेक दिल मिनाज लोगों की जान बचाने खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर मक्का मदीना पहुंची। मिनाज, तुम बहुत बहादुर हो। अपना माथा टेक कर इस मक्के मदीने की पाक मिट्टी को संभाल कर अपने पास रखना और रास्ते में बोलती जाना, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। जी बाबा, जैसा आपका हुक्म। हे परवरदिगार, मौला मेरी हिफाजत करना। ऐसा कहते कहते मिनाज अपने शहर पहुंची। साथियों, आज एक मिनाज नाम की औरत हम लोगों के खिलाफ होकर हम लोगों को शांत करने के लिए कब्रिस्तान की तरफ आ रही है। उसे रास्ते में ही खत्म करना होगा। जो हुक्म भाईजान, हम लोग तो उसे मारकर उसकी चटनी बनाकर खा जाएंगे। ऐसा कहकर सारे जिन मिनाज को मारने के लिए चल देते हैं, लेकिन मक्का मदीना की पाक मिट्टी के प्रभाव से जिन उसे छू भी नहीं पाते। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। सुना तुमने? अल्लाह अपने नेक बंदों की सदा हिफाजत करते हैं। आज मैं तुम सबको शांत करके ही मानूंगी। अच्छा, तो फिर हम तुम्हें ऐसी भयानक मौत देंगे जो आज तक किसी ने ना दी होगी। जब तक जिन और मिनाज की बातें चल रही थी, तब तक मिनाज उन्हें भी अपने साथ साथ ले जाकर कब्रिस्तान तक पहुंच गई थी। उसने फौरन अपनी पोटली में से मक्का मदीना की पाक मिट्टी निकाली और उन पर छिड़क दी। जैसे जैसे मक्का मदीना की मिट्टी उन पर पड़ी, वैसे वैसे उन जिन्नों की आत्माओं को मुक्ति मिलती गई।